अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा मौजू चल रहा था पाकी और नापाकी। इसी के मुताल्लिक मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आदमी इंसान नापाक किन वजूहात से होता है और पाकी इख्तियार करने के लिए उसको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और पाकी इख्तियार करने के लिए उसे क्या क्या फ़राइज़ और वाजिबात या सुनन उसको अंजाम देनी होती हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो मौजू है वो जो है पाकी और नापाकी के मुताल्लिक ही है, लेकिन आज का हमारा मौजू है गुस्ल करने का सही तरीक़ा, गुस्ल करने का आसान तरीक़ा और गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा। दोस्तों, इसी के मुताल्लिक मैं आपसे आज कुछ बात करूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप अगर मेरे चैनल पर आसान उर्दू SBL पर नए हैं तो मेरे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि गुस्ल करने का सही और आसान तरीक़ा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंसान नापाक किन वजूहात से होता है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये तफसील के साथ बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत मुख्तसर तरीक़े से बताता हूँ। दोस्तों, गुस्ल करने का तरीक़ा और गुस्ल आदमी जो है नापाक 3 वजूहात से होता है। नंबर 1, अगर वो मुस्तज़नी करता है, यानी अपने हाथ से मज़ा लेने के लिए अपनी मनी को निकालता है। नंबर 2, अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है जिसकी वजह से उसको इंज़ाल हो जाता है। नंबर 3, एहतलाम हो जाता है जिसकी वजह से उसको इंज़ाल हो जाता है, यानी मनी के कतरे उसके निकल जाते हैं। इन्हीं वजूहात से आदमी नापाक हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो जितने भी वजूहात हैं उनसे आदमी नापाक नहीं होता, उनसे सिर्फ मज़ी निकलती है। मज़ी और मनी में ये फ़र्क है कि मज़ी पतली होती है जिसकी वजह से आदमी को इस्तिंजा करना ज़रूरी होता है और मनी गाढ़ी होती है जिसकी वजह से आदमी को गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको गुस्ल का सही तरीक़ा और आसान तरीक़ा बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपको या किसी भी आदमी को गुस्ल की ज़रूरत हो जाए और वो सोते हुए एहतलाम हो जाए या अपनी बीवी से मिले या गुस्ल जनाबत की उसको हालत हो जाए या किसी औरत या किसी बहन को हैज़ या निफास से फ़रागत के बाद गुस्ल करने की ज़रूरत पड़े तो वो किस तरह करे। दोस्तों, सबसे पहले उसको चाहिए कि वो सोकर उठे और उठने के बाद में गुस्ल खाने में जाए। गुस्ल खाने में जाने के बाद में सबसे पहले उसको हाथ धोने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले सो के उठने के बाद हाथ धोने चाहिए ताकि किसी भी पाक चीज़ को पकड़ने से पहले हाथों का धोना सुन्नत भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हो सकता है सोने के दरमियान में हम नींद में हैं और नींद के दरमियान में कोई नापाक चीज़ हमारे हाथों से लग गई या हमारे हाथ नापाक चीज़ पर चले गए, तो इस हालत में अपने हाथों को धोना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको सबसे पहले इस्तिंजा कर लेना चाहिए, यानी पेशाब कर लेना चाहिए। पेशाब के फ़ायदे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, पेशाब करना गुस्ल से पहले ज़रूरी है और उसके बाद में फिर आप गुस्ल खाने में आए। हाँ, ऐसा ना करें कि पेशाब भी गुस्ल खाने में ही करें। पेशाब आपको बैतुल खला में जाकर करना है। पेशाब बैतुल खला से करने के बाद आप गुस्ल खाने में आए और गुस्ल खाने में आने के बाद आपको वहाँ पर सबसे पहले हाथ धोने हैं दोबारा। उसके बाद में छोटा और बड़ा इस्तिंजा करना है, छोटा और बड़ा इस्तिंजा करना है। लेकिन ये बात भी ख्याल रखना चाहिए कि गुस्ल खाने में आने के बाद आपको सबसे पहले पाक होने की नीयत करनी है। पाक होने की नीयत क्या है, कोई ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है या उसके लिए कोई नीयत मुख्तसर नहीं दी गई या उसके लिए कोई अल्फाजी नीयत नहीं है। बस दिल में ये अक़ीदा कर लेना है कि मैं पाक होने के लिए गुस्ल करता हूँ या मैं नमाज के लिए गुस्ल करता हूँ या कह सकते हैं कि मैं पाक होने के लिए या पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने हाथ धोने हैं, उसके बाद में छोटा या बड़ा इस्तिंजा करना है, दोबारा छोटा या बड़ा इस्तिंजा करना है। उसके बाद में आपको अपने ज़ेरे नाफ के नीचे का धोना है, यानी अपने पेट के नीचे का धोना है, ताकि आधा जिस्म इसलिए धोना है ताकि उसके ऊपर अगर कोई हमारे नाएहतियाती में गंदगी या नापाकी लग गई है तो वो धुल जाए। उसके बाद में आपको वज़ू कर लेना है। दोस्तों, वज़ू बहुत ज़रूरी है इसमें,
और वज़ू के बारे में मैं खुलासा आपको करूँगा, लेकिन यहाँ पर चंद बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाता चलूँ। दोस्तों, आप जैसे गुस्ल खाने में जाएं, आजकल जैसे माहौल चल रहा है कि गुस्ल खाना और लेटरीन यानी टॉयलेट और बाथरूम अटैच चल रहे हैं, दोनों अटैच होते हैं। अगर ऐसे अटैच हों तो इस बात का ध्यान रखें कि टॉयलेट का पानी गुस्ल खाने में ना आ रहा हो। अगर गुस्ल खाने का पानी टॉयलेट में जा रहा है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि टॉयलेट की छींटें गुस्ल खाने के अंदर या अपने ऊपर नहीं आ रही हों। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और जाने के बाद में जैसे ही आदमी अपने कपड़े उतारे, इंसान अपने जिस्म को बरहना करे, तो सबसे पहले दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ ले। और बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी ये ख्याल रखे कि अगर अटैच बाथरूम और टॉयलेट है तो वहाँ पर कोई किसी भी किस्म की गंदगी टॉयलेट के अंदर ना हो। साफ़ और शफ़ाफ़ अगर टॉयलेट हो तो वहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह दिल ही दिल में पढ़नी ज़रूरी है। और बिस्मिल्लाह क्यों पढ़नी ज़रूरी है दोस्तों? बिस्मिल्लाह के बारे में हदीस शरीफ में ये आया है कि आदमी जब बिल्कुल एकांत यानी अकेले में होता है तो उसके साथ फरिश्ते होते हैं और शैतान होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से फरिश्ते और शैतानों के दरमियान उसकी एक आड़ हो जाती है, ताकि जिस मखलूक को हम नहीं देख पा रहे वो मखलूक हमको तो देख लेती है। उस मखलूक से कुदरती तौर पर अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह के ज़रिए से एक आड़, एक पर्दा हायल कर देते हैं। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। और बिस्मिल्लाह तो हर उस काम में पढ़ना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह हर काम में पढ़नी चाहिए। अगर आप कपड़े किसी कमरे में बदल रहे हैं या आपको कपड़े बदलने की हाजत है, तब भी आपको दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए, ताकि जो गैर मखलूक है, जो हमको नहीं देख रही, वो मखलूक उस मखलूक से और हमारे दरमियान एक आड़, एक पर्दा हो जाए। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह आड़ और पर्दे का एक ज़रिया है। तो टॉयलेट में जाने के बाद, गुस्ल खाने में जाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि टॉयलेट में किसी भी किस्म की गंदगी ना हो, तो बिस्मिल्लाह दिल ही दिल में पढ़ लें। अब नियत करें कि मैं पाक होने की नियत करता हूँ। उसके बाद में हाथ धोएं, फिर छोटा या बड़ा इस्तिंजा करें। उसके बाद में आधा जिस्म यानी जहाँ पर निजासत लगी हो, निजासत गलीज़ा हो या ख़फ़ीफ़ा हो, ख़्वा निजासत सग़ीरा हो या कबीरा हो, हमें मालूम हो या ना हो कहाँ कहाँ गंदगी या निजासत लगी है, लेकिन आधे जिस्म को खूब रगड़ रगड़ कर धोना है, ताकि हमें मालूम नहीं कहाँ कहाँ निजासत लगी है, वो पूरी की पूरी धुल जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अब आपको यहाँ पर वज़ू करना है। और वज़ू बिल्कुल जैसे नमाज के लिए एहतमाम से वज़ू करते हैं, ऐसे ही एहतमाम से वज़ू करना है। और दोस्तों, वज़ू बहुत ज़्यादा एहतमाम से और बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ करना है, क्योंकि दोस्तों इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि वज़ू के दरमियान ही जो गुस्ल के दो बड़े फ़र्ज़ हैं, जो गुस्ल के फ़र्ज़ हैं वो वज़ू में ही पूरे हो रहे हैं। यानी कि सबसे पहला फ़र्ज़ जो गुस्ल का है वो कुल्ली करना है, 3 मरतबा कुल्ली करना, मैं गरारे के कुल्ली करना, और कुल्ली वज़ू में भी हो रही है। इसलिए इस बात का लिहाज रखें, इस बात का ख्याल रखें कि कुल्ली करते वक्त वज़ू में हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। और हो सकता है तो अंगुलियों से गरगरा करें, और गरारा भी कहते हैं उसे गरारा भी कहते हैं और गरगरा भी कहते हैं, गरगरा भी करें। और इस बात का ख्याल रखें, अगर रोज़ा हो, नफली या फ़र्ज़ी रोज़ा हो, तो सिर्फ़ कुल्ली करके कुल्ली कर लें, मुंह में पानी डालें और मुंह से पानी निकाल दें। हाँ, सिर्फ रोज़ा या नफली रोज़ा या फ़र्ज़ रोज़े की हालत में, रोज़ा किसी भी किस्म का हो, उसमें सिर्फ आपको कुल्ली करनी है, गरगरा नहीं करना। लेकिन आप बिना रोज़े से हैं और आपको गुस्ल की हाजत है, तब आपको कुल्ली करनी है, तो आपको गरगरा करना ज़रूरी है। गरगरा करना भी अलग सुन्नत है। कुल्ली करना तो गुस्ल में फ़र्ज़ हो गया, लेकिन गरगरा करना या गरारा करना ये सुन्नत हो गई। दूसरी फ़र्ज़ जो है दोस्तों, वो गुस्ल के है तो गुस्ल के फ़र्ज़ों में, लेकिन वज़ू में ही वो अदा हो रहा है। वो दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुँचाना। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर रोज़ा हो तो बहुत नीचे नीचे पानी कर ले और अपनी बाईं अंगुली से, बाएं हाथ की छोटी अंगुली से नाक को साफ़ करके और नाक को थोड़ा सिनक दे, ताकि जो गंदगी हो वो बाहर निकल जाए। अब आपको पूरा वज़ू जैसे नमाज के लिए करते हैं, मुंह धोना है, कोहनियों समेत हाथ धोने हैं और सर का मसाह करना है। और यहाँ पर जो पैर धोने हैं, पैरों में ये ख्याल रखना चाहिए कि कहीं कहीं गुस्ल खाने में ऐसा होता है कि पानी जमा हो रहा होता है
और कहीं कहीं पानी बिल्कुल निकल जाता है। तो दोस्तों हमें इस बात का ख्याल रखना है, जिस गुसल खाने में पानी जमा हो रहा हो तो वहाँ पर सिर्फ मसा कर ले, पैर ना धोए, ताकि पैर में बाद में गंदगी लग सकती है इसलिए। और जहाँ जिस गुसल खाने में नहाते वक्त और पानी डालते वक्त पानी बिल्कुल बह रहा हो, नाली बनी हुई हो, तो वहाँ पर पैर भी धो लेना चाहिए। दोस्तों ये पैर धोना और पैर ना धोना, इसका मसला मैं आपको आखिर में बताऊँगा, इसी वीडियो के आखिर में बताऊँगा। तो दोस्तों अब आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब आपको दोस्तों अब आपका वज़ू मुकम्मल हो गया। अब आपको गुस्ल करना शुरू करना है, और गुस्ल करने के लिए आपको अब गुस्ल का जो तीसरा फ़र्ज़ है, जो बड़ा फ़र्ज़ है, वो आपको अपने शुरू करना है। यानी पानी लेकर अपने सीधे कंधे पर या अपने बाएं कंधे पर और फिर अपने सर पर, इस तरह भी आपको पानी बहा सकते हैं। यानी सीधे कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और फिर सर पर। और फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर। दोनों तरीक़े सही हैं। और हाँ दोस्तों इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कुछ लोग ये कमेंट्स करते हैं कि हज़रत ये बताइए कि गुस्ल करने के लिए जो पानी बाल्टी में भरा जाए उसमें कोई कलमा पढ़ना चाहिए या कलमे पढ़कर फूंक मार देनी चाहिए या बिस्मिल्लाह पढ़कर उसमें फूंक मार देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद पानी है। जो कुदरती पानी जो ये बेबुनियाद बिल्कुल बातें हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं कि पानी के ऊपर फूंक मार दें या पानी के ऊपर कलमा पढ़कर जो है उस पर दम कर दें, इसका कोई सबूत और ये किसी भी चीज़ से साबित नहीं है। पानी जो कुदरती आ रहा है वो खुद ब खुद पाक है, उससे आप गुस्ल कर सकते हैं। अब आपको अपने जिस्म को मलना है, मलना भी बहुत ज़रूरी है, और इतना मलना है कि हर हिस्से में, जिस्म के हर हिस्से में, छोटा हो या बड़ा हो, हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। कान की नलों में भी इस तरह आपको करना है ताकि पानी पहुंच जाए, और शरीर में, अपने कंधों पर, अपनी बगलों में, हर जगह बहुत अच्छी तरह से मलना है ताकि हर जगह पानी पहुंच जाए। एक बाल के बराबर भी अगर जगह सूखी रह गई तो दोस्तों गुस्ल नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो है 5 सुन्नतें, यानी सबसे पहले हाथ धोना, फिर छोटा और बड़ा इस्तिंजा करना, फिर निजासत जहाँ लगी हो आधे जिस्म को धोना, और फिर वज़ू करना, और फिर सर से दाएं कंधे से या बाएं कंधे से या सर से पानी बहाना। ये तो 5 सुन्नतें गुस्ल में हो गई। दोस्तों वज़ू करने में ही 2 फ़र्ज़ गुस्ल के अदा हो गए, यानी कुल्ली करना और नाक में पानी पहुँचाना, यानी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। हालांकि ये गुस्ल में वज़ू करना सुन्नत है, और वज़ू में 2 फ़र्ज़ जो गुस्ल के हैं वो अदा हो गए। यानी कुल्ली करना गरारे के साथ, या रोज़ा ना हो तो बिना गरारे के कर लें, और नाक की नरम हड्डी तक पानी बहाना। अब तीसरा फ़र्ज़ क्या है कि पानी पूरे जिस्म पर बहाना, एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। और फ़र्ज़ कितने हैं? नंबर 1 मैं गरारे के या गरारे के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी बहाना और पहुँचाना, नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुँचाना, या फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी, नाक को साफ़ करना भी कह सकते हैं, लेकिन किताबों में यही लिखा है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना। तीसरा फ़र्ज़ सारे बदन पर पानी बहाना, एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे, जिसकी वजह से गुस्ल नहीं होगा। दोस्तों तो गुस्ल करें, आप अच्छी तरह मलें। अब 3 बार पानी बहाएं और 2 बार पानी बहाएं या 3 बार पानी बहाएं। फिर अपने जिस्म को हर जगह को, जहाँ जहाँ अंगुलियों में खिलाल करें, दाढ़ी का खिलाल करें, पैरों की अंगुलियों के खिलाल करें, अपने चूतरों के दरमियान जो है, जो सुरीन होती है उसका खिलाल करें, और जहाँ जहाँ पानी पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ वहाँ अपने हाथ से पानी पहुँचाएं ताकि नापाकी हर जगह से दूर हो जाए। तो आप इस तरह अगर गुस्ल करेंगे तो अच्छी तरह गुस्ल होगा, और फिर अपना जिस्म भी पाक हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे आखिर में आपको अगर साबुन लगाना चाहें तो साबुन लगाइए, अच्छी तरह से नहाइए धोइए, और फिर आखिर में जब आपको गुस्ल से फ़रागत हो जाए तो आप गुस्ल फ़ारिग होने के बाद किसी तौलिया से या कपड़े से अगर चाहें तो जिस्म साफ़ कर सकते हैं, फिर कपड़े पहने। अब आपको यहाँ पर अपने पैर धोकर, यानी गुस्ल खाने से अपने पैर धोकर बाहर निकलना है। हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि जो गुस्ल करने के बाद ठंडे पानी से अपने पैरों को धोकर गुस्ल खाने से निकलता है, अल्लाह ताला उसके दिल को और दिमाग को मजबूत और तेज़ कर देते हैं। तो दोस्तों कितना बड़ा फ़ायदा है कि हम नहाकर तो निकल रहे हैं, लेकिन अपने पैरों को वहाँ से दोबारा, चाहे हमने पैर धोए हों या ना हो, लेकिन जब गुस्ल खाने से निकल, और जाहिर सी बात है जब हम नहाए होंगे तो पैर तो पहले ही धुल गए होंगे, लेकिन जब गुस्ल पूरा मुकम्मल कर चुके हैं और कपड़े पहन चुके हैं तो भी अपने पैरों को धोकर गुस्ल खाने से निकलें। तो दोस्तों ये तरीक़ा है गुस्ल करने का, यानी पाकी इख्तियार करने का। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बातें तो इसमें बहुत सारी हैं, अगर मैं समझाने पे लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आपको मोटी मोटी बातें, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ और 5 सुन्नतें और इसके वाजिबात जो हैं यही हैं कि अच्छी तरह से गुस्ल करना चाहिए। वाजिबात और फ़राइज़ दोनों बराबर बराबर हैं, उन दोनों में यान रवी है। आप गुस्ल के फ़र्ज़ अदा करेंगे तो वाजिबात भी ख़ुद ब खुद अदा हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, जो दीन के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियो होती हैं और ऐसे ऐसे मसाइल की वीडियो होती हैं कि लोग और नौजवान पीढ़ी, ख़ासकर नौजवान पीढ़ी जो कि दूसरों से ऐसे मसाइल पूछने में शर्माती है, ऐसे मसाइल हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करके हमारे हिस्सेदार बनें। तो दोस्तों फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे के साथ अपने आप को हमदर्दी का मामला करिए। खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए और हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए। दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।